बहुत ही बड़ा शब्द आता है कि इंजीनियरिंग, जो इतिहास में भी बहुत बड़ी बात थी और आज भी बहुत बड़ी बात है। इसी प्राचीन इंजीनियरिंग पे आज हम बात करेंगे, जिसका मेन शीर्षक रहेगा कि हवा महल। हवा महल भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर जयपुर, भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से निर्मित महल सिटी पैलेस जयपुर के किनारे पर स्थित है और जनाना या महिला कक्षों तक फैला हुआ है। इस भव्य संरचना का निर्माण 1799 में महाराजा सवाई सिंह जयसिंह के पोते महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, जो जयपुर के संस्थापक थे। वह खेतड़ी महल की अनूठी संरचना से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि इन्होंने इस भव्य और ऐतिहासिक महल का निर्माण किया। इसे लालचंद उस्ताद ने डिज़ाइन किया था। इसकी 5 मंजिल का बाहरी भाग छत्ते के समान है। इसकी 953 छोटी खिड़कियां झरोका कहलाती हैं, जिन्हें जटिल जाली से सजाया गया है। जालीदार डिज़ाइन का मूल उद्देश्य शाही महिलाओं को बिना देखे नीचे गली में मनाए जाने वाले रोज़मर्रा के जीवन और त्योहारों का पालन करने की अनुमति देना, क्योंकि उन्हें पर्दा के सख्त नियमों का पालन करना पड़ता था, जो उन्हें बिना चेहरे के सार्वजनिक रूप से प्रकट होने से मना करते थे। इस वास्तुशिल्पी विशेषता ने येंचुरी प्रभाव से ठंडी हवा को भी गुजरने दिया, जिसमें गर्मियों में उच्च तापमान के दौरान पूरे क्षेत्र को और अधिक सुखद बना दिया। बहुत से लोग हवा महल को सड़क के किनारे से दृश्य से देखते हैं और सोचते हैं कि यह महल के सामने का हिस्सा है, लेकिन वह पीछे का हिस्सा है। 2006 में 4,568 मिलियन रुपए की अनुमानित लागत से स्मारक को एक नया रूप देने के लिए 50 वर्षों के अंतराल के बाद महल पर नवीनीकरण कार्य किया गया था। कॉरपोरेट सेक्टर ने जयपुर के ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करने के लिए हाथ बढ़ाया और इसे बनाए रखने के लिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने हवा महल को अडॉप्ट किया। महल एक विशाल परिसर का विस्तारित हिस्सा है। इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल की कुछ विशेषताएं पत्थर की नक्काशीदार स्क्रीन, छोटे केस और धनुषाकार छतें हैं। स्मारक में नाजुक ढंग से लटके हुए कंगनी भी हैं। यह महल 5 मंजिला पिरामिड के आकार का स्मारक है, जो लगभग 50 फीट यानी कि 15 मीटर तक ऊंचा है। संरचना के शीर्ष 3 मंजिलों में से एक कमरे की चौड़ाई है, जबकि पहली और दूसरी मंजिल के सामने आंगन है। सामने की ऊंचाई, जैसे कि गली से देखा जाता है, छोटे पोर्थोल वाले छत्ते की तरह है। प्रत्येक पोर्थोल में लघु खिड़कियां और नक्काशीदार बलुआ पत्थरों की ग्रिल, फीनियल और गुंबद है। यह अर्ध अष्टकोणीय खंडों के द्रव्यमान का आभास देता है, जिसे स्मारक को इसका अनूठा अग्रभाग मिलता है। इमारत के पिछले हिस्से के अंदरूनी हिस्से में कम से कम अलंकरण वाले खंभों और गलियारों के साथ बने कक्ष होते हैं और शीर्ष मंजिल तक पहुंचते हैं। महत्व के आंतरिक भाग को विभिन्न रंगों के पत्थरों के कमरे, जड़े हुए पैनलों का सोने का पानी चढ़ाने से राहत मिलती है, जबकि फव्वारे आंगन के केंद्र को सुशोभित करते हैं। इस रूप में इसको वर्णित किया जाता है। लालचंद उस्ता वास्तुकार थे। लाल और गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से निर्मित शहर के अन्य स्मारकों की सजावट को ध्यान में रखते हुए इसका रंग जयपुर को दिए गए गुलाबी शहर के विशेष का पूर्ण प्रमाण है। जटिल नक्काशीदार झरोखों, कुछ लकड़ी के बने होते हैं, उसके साथ 953 निश के साथ इसका अग्रभाग संरचना के सादे दिखने वाले पिछले हिस्से से विपरीत है। इसकी सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत एक हिंदू राजपूत वास्तुकला का प्रतिबिंब है। शहर के महल की ओर से हवा महल में प्रवेश एक शाही दरवाजे से होता है। यह एक बड़े प्रांगण में खुलता है, जिसमें 3 तरफ 2 मंजिला इमारतें हैं, जिसमें हवा महल पूर्व की ओर घिरा हुआ है। इस प्रांगण में एक पुरातात्विक संग्रहालय भी है। हवा महल को महाराजा जयसिंह के शेफ डी एव्यूर के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि यह महल की भव्यता और अंतर्निर्मित इंटीरियर के कारण उनका पसंदीदा रिजॉर्ट था। आगे के भाग की छोटी खिड़कियों में से गुजरने वाली हवा प्रदान किए गए कक्षों में शीतल प्रभाव प्रत्येक कक्ष के केंद्र में प्रदान किए गए फव्वारे द्वारा बढ़ाया गया था। हवा महल की 2
ऊपरी मंजिलें केवल रैंप के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। महल का रखरखाव राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आएगा तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।